गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिन है आज थर्ड डे ऑफ आवर 90 डेज प्लानर। डेट है 17 मई। अब जितने भी इसके पीडीएफ हैं सारे आपको ऐप पर मिल जाएंगे और ये आपको उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो मैं बता देता हूँ ताकि आप ऐप पर जाके कंफ्यूज ना हो। यूपीएससी 2026 और स्टेट पीसीएस 2025 स्टडी मटेरियल। ठीक है, ओके, आज देखते हैं क्या क्या आपको कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी किसानों के जो प्रोटेस्ट हुए थे और ट्राइबल रिवोल्ट, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के जो भी रिवोल्ट हुए थे वो सारे आपको कवर करने हैं। उसी तरीके से अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपको सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड और हार्ट है उसका सर्कुलेशन सिस्टम है वो कवर करना है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज हम अभी तक सेम ही सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं। सेम सब्जेक्ट क्या है इसके लिए? स्पेक्ट्रम या फिर जो भी आप शोज फॉलो कर रहे हो, और साइंस यानी बायो के लिए एनसीईआरटी या फिर जो भी आपने शोज फॉलो किया है। ठीक है, जो लोग मनीष सर के क्लास में एनरोल्ड हैं बाय डिफॉल्ट आपको अलग से कुछ एनसीईआरटी नहीं कवर करना है, सर अपने नोट्स में ही आपको सब कवर करवा देंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो पीवाईक्यू यानी घटना चक्र या ऐसा ही कुछ और कंपाइलेशन। हाँ, करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में आज हमें कवर करना है जो फरवरी महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर्स। देखो, जनवरी का कल आप कवर कर चुके हो, इसका भी जो फरवरी वाला महीना है उसका भी आपको हाईलाइटेड पीडीएफ है। उसी जगह पे जो पीडीएफ मैंने पहले बताए हैं सब वहीं पे मिल जाएगा। हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जब हम सेकेंड राउंड करेंगे तो थोड़ा सा उसी पीडीएफ में मैं और वैल्यू एडिशन करता जाऊंगा। थर्ड राउंड में हम और वैल्यू एडिशन करेंगे, आपका प्रीलिम्स और मेंस का पूरा करंट अफेयर्स उसी डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं उसी में वैल्यू एडिशन करता रहूंगा। ठीक है, आज आपको कवर क्या करना है? देखो, पॉलिटी में पहला जो टॉपिक है वो फ्री बी से रिलेटेड है। फ्री बी का मतलब समझ लो कि सरकार है वो फ्री में चीजें देती हैं। क्यों? ताकि ए जो वोट है वो सरकार ज्यादा ले सके। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन जब होते हैं तो अनाउंस करती है हम ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है मिलता जुलता, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। वेलफेयर में हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म अप्रोच है। फ्रीबी का अप्रोच है कि मैं आपको फ्री में दूंगा, आप बदले में मेरे को वोट देना। तो फ्रीबी बड़ा शॉर्ट टर्म अप्रोच है। इससे सरकार का जो फाइनेंस है वो बिगड़ जाता है। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। ज्यादा बोरो किया तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। 2025 के बजट के हिसाब से सरकार अगर 100 रुपये खर्च कर रही है, उसमें से रफली 20 रुपी है वो सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे कर रही है। कौन सा इंटरेस्ट? जिस जो सरकार ने पहले पैसे उधार लिए हैं उसका इंटरेस्ट। अब अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स कवर किया है, जो कि आपको आगे कवर भी करना है, तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिकरिंग पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिकरिंग का मतलब क्या है? बार बार पे करना पड़ेगा जब तक हम पूरा लाइबिलिटी, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट ना चुका दें। ठीक है, ओके। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन द स्टेट, यानी कि पंचायत है जो हमारे देश में थर्ड टियर इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या सिचुएशन है। तो ये आप मेंस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सीधा सा तीन चार कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। देखो, एक है, पहला है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का बेसिक मतलब है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। फिर दूसरा है फंक्शंस की क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तीसरा है फाइनेंस, उनके पास पैसे हैं या नहीं है। और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक मतलब है कि उन्होंने जो काम करना है वो उसके लिए सही तरीके से उनके पास अथॉरिटी है या नहीं है ना। ये चार पांच टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। अगेन, इसमें ज्यादा कुछ पीएचडी नहीं करना है क्योंकि स्टैटिक में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। हाँ, नहीं अगर कवर किया है देन आप स्टैटिक पोर्शन से ही कवर करिए, करंट अफेयर्स वाले से मत कवर करिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक इश्यू है प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन का। प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इलेक्ट तो हुई है महिला, लेकिन उसके बिहाफ पर जो सारा काम कर रहे हैं वो उसके हस्बैंड या उसके भाई जो भी हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रोक्सी रिप्रेजेंटेशन। जैसे क्लास में आप किसी और का प्रोक्सी लगवाते हो ना स्कूल कॉलेज में, कि जो मेन स्टूडेंट है वो आया नहीं और आप उसके बिहाफ पे अटेंडेंस लगवा रहे हो। इसी तरीके से जो मेन इलेक्टेड पर्सन है उसके पास पावर नहीं है, मतलब पावर एक्चुअली उनके नाम पर ही है, बट जो काम है वो उनके जो मेल काउंटर पार्ट है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू सेटअप डी रेगुलेशन कमीशन। देखो, हमें बनना है विकसित भारत।
जैसे आपको बनना है ऑफिसर, वैसे ही देश को बनना है विकसित भारत, और वो भी कब तक? 2047 तक। उसके लिए चाहिए हमें ग्रोथ रेट आने वाले 22 साल, दैट मीन्स फ्रॉम 2025 टू 2047 हमें चाहिए एटलीस्ट 7.8% का एवरेज ग्रोथ रेट। इसके लिए चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट। एक मेंस में लिखने के लिए डेटा बता देता हूँ, हर साल हमें कम से कम 80 लाख जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट वो क्यों आएगा? उसके लिए सरकार को एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी के लिए ये कंटेक्स्ट है डी रेगुलेशन। तो जो इस साल का सॉरी, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे था उसने कहा है कि सरकार को डी रेगुलेशन करना पड़ेगा। डी रेगुलेशन का मतलब है कि सरकार कम रेगुलेट करेगी। कम रेगुलेशन का मतलब कम पेपर वर्क करवाएगी, काम को आसान करेगी, ई गवर्नेंस करेगी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, न्यूज तो एक लाइन की ही है, बाकी सब टॉपिक है आपके स्टैटिक पार्ट है। जैसे एसआर बोमाई केस है, उसका क्या रोल है, उसके अलावा जो असेंबली है उसको सस्पेंड किया जाता है तब क्या होता है, और उसको डिसोल्व कर दिया जाता है तब क्या होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं तो आपको 352, 356 और 360 तीनों का एक छोटा सा कंपैरिजन देखना है। एक और है फाइंड आउट कि सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगाया गया था, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। और दूसरा एक और फाइंड आउट कि बिहार में पहली बार कब लगाया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि हाँ मेरे को ये नया सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब देखो इसका छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। जो प्रॉपर्टी मुस्लिम रिलीजन के लिए दे दी गई है, चैरिटेबल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है। आपने वो गॉड को दे दी है, अब वो ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी और को ट्रांसफर नहीं होगी, वो गॉड के नाम पर ही रहेगी। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सरकार का कहना है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली गई है जबकि उसके लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वक्फ बाय यूजर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे टाइम तक अगर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी यूज की जा रही है तो उसको हम बोल देंगे कि हाँ अब ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी ही है, इवन दो इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। आप इसको हिंदू मुस्लिम और वो सब एंगल से मत पढ़िए प्लीज, आप इसको डायरेक्टली एज ए कॉन्सेप्ट पढ़िए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम उम्मीद बिल है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब नया जो चेंज है उसमें क्या है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हैं इसके मैनेजमेंट में, वो एक चेंज है। दूसरा, सरकार बोलेगी कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट दिखाओ, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो सरकार उसको डी नोटिफाई भी कर सकती है। ठीक है। ये 4-5 इश्यू है जिसकी वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। ओके। नेक्स्ट और लास्ट है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। देखो एक सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो अगर आप गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग वेबसाइट फॉलो करोगे तो मोर और लेस वो सिमिलर दिखती हैं। ऐसा क्यों दिखती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया है कि हमारा डिजिटल आइडेंटिटी यानी सरकार का डिजिटल प्रेजेंस मतलब सरकार के डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे कैसा कंटेंट दिखना चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है। उस स्टैंडर्ड को हमने नाम दे दिया है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। तो ये आपके पॉलिटी के करंट अफेयर्स है फरवरी महीने के। अब अगर सही रहा तो कल हम एक रिवीजन सेशन करेंगे जहाँ पे मैं पूरा आपको ये जनवरी और फरवरी का पॉलिटी है वो रिवाइज करवा दूंगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, हार्डली हाफ एन आवर। ठीक है, वो लाइव सेशन करेंगे ताकि आप लोग भी इंटरेक्ट कर सको। ठीक है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज से आपका मेंस का आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट होगा, यूट्यूब पर ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मैं 2 सब्जेक्ट पहले कवर करने की कोशिश करूंगा, पॉलिटी और इकोनॉमी। उसी तरीके से मनीष सर 2 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी और साइंस। इससे फायदा क्या होगा कि लास्ट के 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं GS2 के, पहले हम GS2 कवर करेंगे, बाद में GS1 भी कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लास्ट के 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं आपको उसका अप्रोच आ जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, उस इश्यू को भी डिस्कस करेंगे। पहली बात तो मेंस आंसर राइटिंग सेशन है और ये ओपन सेशन है। ओपन सेशन का मतलब क्या है? ओपन सेशन का मतलब है सबके लिए है, कोई उसके लिए आपको पे नहीं करना है, यूट्यूब पे ही होगा। ठीक है। दूसरा, कल साइंस का, कल मतलब
18 मई को साइंस का एक ओपन सेशन होगा। ओपन सेशन का अगेन मतलब है सबके लिए है। इसमें आपको अगर साइंस या साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस, पहली बात तो प्रीलिम्स प्लस मेंस कोई भी डाउट हो, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट है या फिर आपको स्ट्रेटजी रिलेटेड डाउट है, वो सब आप कल पूछ सकते हो। टाइमिंग में एक बार फाइनल करके आपका जो कम्युनिटी सेक्शन है यूट्यूब का उसी पे पोस्ट कर दूंगा, या फिर जो ऐप में जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इसमें भी एक और चीज ध्यान में रखेंगे, इसमें एक नोटिस बोर्ड करके एक सेक्शन मिलेगा आपको। तो आपको सारी डिटेल है, सारी इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रिपरेशन में कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। अच्छे से पढ़ते रहिए, और दूसरी बात, टारगेट खत्म किए बिना नहीं सोना है। हाँ, अगर आपका सोने का मन करे तो ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि कोई और तो पढ़ रहा है। ठीक है। और ये क्यों है, इसका कंटेक्स्ट आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप रेगुलरली 90 डेज प्लानर फॉलो कर रहे हैं तो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द डे।